हेलो वॉरियर्स, आज मैं अपने घर का रिपेयरिंग करने के लिए लकड़ी लेने आया था जंगल। तो मेरे मन में एक क्वेश्चन आया कि जो हम गांव के लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, घर बनाने के लिए, घर का रिपेयरिंग करने के लिए या फिर घर का बाउंड्री देने के लिए जो लकड़ी ले जाते हैं, क्या वो लीगल है या इलीगल। इसको लेके इंडियन फॉरेस्ट एक्ट क्या कहता है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को जानने से पहले इसका इतिहास जान लेते हैं। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट सिर्फ पेड़ों की कहानी नहीं, भारत के जंगलों, आदिवासी समुदाय, स्थानीय गांव वालों और सरकार के बीच के अधिकारों की कहानी है। 1857 से पहले जंगलों का उपयोग आदिवासी समुदाय और स्थानीय गांव वालों करते थे। 1850 के दशक में ब्रिटिश सरकार को बहुत लकड़ी की जरूरत पड़ी रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए और जहाज बनाने के लिए, इसीलिए वो जंगलों पर अपना नियंत्रण चाहते थे। 1864 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का स्थापना किए। 1865 में पहला फॉरेस्ट एक्ट लाया गया। इस एक्ट ने ब्रिटिश को कई जंगलों पर अधिकार देना शुरू किया, लेकिन ये कानून अभी ब्रिटिश के लिए काफी नहीं था। 1878 में नया फॉरेस्ट एक्ट आया। इसमें कानून काफी कठोर था। इसमें जंगल को 3 भागों में बांटा गया, रिजर्व, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट। सबसे बड़ा प्रभाव रिजर्व फॉरेस्ट पर पड़ा, क्योंकि कई जगहों पर, कई स्थानों पर आदिवासियों और स्थानीय गांव वालों का पारंपरिक अधिकारों को सीमित कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने पुराने नियमों को जोड़कर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया। ये एक्ट अभी भी भारत का फॉरेस्ट नियमों का बुनियाद है। इसमें रिजर्व फॉरेस्ट का नियम, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का नियम, फॉरेस्ट ऑफेंस, टिम्बर प्रोडक्शन, टिम्बर ट्रांसपोर्ट, ये सब फॉरेस्ट प्रोडक्शन, इस सब के बारे में उल्लेख किया गया है। 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया। इसमें लिखा गया कि जंगल के जो जमीन है, फॉरेस्ट लैंड है, उसको नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, किसी अन्य काम के लिए उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर इसको किसी अन्य काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो उसके लिए अनुमति लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। आदिवासियों और ट्रेडिशनल ड्वेलर यानी पारंपरिक तौर पे जंगल में रहने वालों के अधिकार को लेकर लंबे समय तक विवाद लगा रहा। इसीलिए 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट आया। इसका उद्देश्य ये था कि ट्रेडिशनल ड्वेलर यानी पारंपरिक तौर पे जंगल में रहने वाले शेड्यूल ट्राइब और आदिवासियों, इनका अधिकारों को सम्मान रखना, इनका अधिकारों को मान्यता देना, इनको सुरक्षित रखना और समुदाय और फॉरेस्ट के बीच संतुलन बनाए रखना। तो ये था कुछ फॉरेस्ट एक्ट। लेकिन अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। जो मेरा पहला क्वेश्चन था कि हम गांव के लोग, जंगल में रहने वाले लोग, जंगल से जो पेड़ काट के लेते हैं, लकड़ी लेते हैं घर बनाने के लिए, घर का रिपेयरिंग करने के लिए या फिर घर का बाउंड्री देने के लिए, चाहे वो कोई भी काम के लिए हो, निजी काम के लिए हो, क्या वो लीगल है या इलीगल। इसका आंसर हमें मिलेगा जो हम पहले बात कर चुके हैं कि जंगल को 3 हिस्से में बांटा गया है, रिजर्व, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट। तो उसमें लिखा गया है कि कोई भी इंसान अगर अपने प्राइवेट जमीन पर, प्राइवेट लैंड पे कोई पेड़ है तो उसे वो काट सकता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पेड़ है, कुछ स्पेशल पेड़ है जिसे वो नहीं काट सकता। उसके लिए उसे परमिशन लेना पड़ेगा, चाहे वो अपनी प्राइवेट जमीन पे ही क्यों ना हो। तो सेम नियम जंगल पे भी लागू है, चाहे वो ट्राइबल हो, आदिवासी हो, पारंपरिक तौर पे जंगल में रहने वाला ड्वेलर हो, उसे पेड़ काटने का अधिकार है। 2006 में जो कि फॉरेस्ट राइट में लिखा गया है कि उसे अपने घर के लिए, कुछ काम के लिए परमिशन है जंगल काटने का, पेड़ काटने का, लेकिन वो सब पेड़ नहीं काट सकता। कुछ स्पेसिफिक पेड़ है, कुछ स्पेशल पेड़ है जिसे वो नहीं काट सकता, उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। तो इसी तरह अगर मोटा मोटी हम फाइनल डिसीजन देखें कि वो लीगल है या इलीगल, तो वो मैटर थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। लेकिन अगर पूरा प्योर फाइनल डिसीजन हम देखें तो वो अभी भी सारे पेड़ काटना, जंगल का विनाश करना, क्षति करना इलीगल है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो आगे एग्रीकल्चर और नेचर से जुड़े वीडियो को देखने के लिए।